Dear student, you are once again welcome in your 11th English class. Today you will be taught the third part of the lesson, The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh from your Cornwall book. सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से राइटर की ग्रैंड मदर उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गई थी और राइटर को होप नहीं थी कि आफ्टर 5 ईयर जब वो वापस लौटेगा तो सी कुड बी लिव, वो जीवित रह सकती थी। बट द राइटर्स गैस वाज नॉट करेक्ट, लेकिन लेखक का अनुमान सही नहीं था। वैन ही रिटर्न बैक, जब वो वापस लौटा, सी वॉज अलिव एंड केम टू रिसीव हिम ऑन द स्टेशन, वो उसको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आई। और किस प्रकार से फिर उनकी मित्रता का अंत हुआ, आओ थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्थात जो लेखक का विचार था कि 5 साल तक, जब तक लेखक वापस लौटेगा उसकी दादी माँ जीवित नहीं रहेगी, ऐसा उसका सोचना ठीक नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, घर पर, एंड वॉज मिट, और मिला, बाई हर, उससे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। 5 साल बाद में घर वापस आया और स्टेशन पर उससे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन वर्द दिखाई नहीं पड़ी। अर्थात 5 साल पहले जितनी वर्द वो थी, ठीक उतनी ही वर्द 5 साल बाद भी दिखाई दी। सी स्टिल हैड नो टाइम, उसके पास अभी भी समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, कोई शब्द कहने के लिए, अर्थात उसने अभी कोई बातचीत नहीं की। एंड वाइल सी क्लैस्प मी, और जब उसने मुझको जकड़ लिया, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग, उसको गाते हुए, दोहराते हुए, हर प्रेयर्स, उसकी प्रार्थना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले ही दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद, उसके खुशी के जो पल थे वो उसके साथ थे, विद हर स्पैरोज, उसकी स्पैरोज के साथ। अर्थात मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उसने अपने खुशी के क्षण स्पैरो के साथ बिताए। होम सी फैड, जिन्हें वो खिला रही थी, लॉन्गर, काफ़ी लंबे समय से, एंड विद फ्लावेल्स रिब्यूक, और उनको थोड़ा हंसी हंसी में डांट भी रही थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन उसके ऊपर दिखाई दिया। शाम के समय एक परिवर्तन मैंने उनमें देखा। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, उसने महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम, ढोलक लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर, कई घंटों तक, सी तंबू पीटती रही। द सैकिंग, लटकती हुई, स्किन्स, खाल को, ऑफ द डेलिफिटेड ड्रम, उस जीर्ण शीर्ण कमज़ोर ढोल की कमज़ोर खाल को पीटती रही। एंड सैंग, और गाती रही। ऑफ द होम कमिंग, घर आने के गीत, ऑफ वैरियर, योद्धाओं के। सी स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, वो जीर्ण शीर्ण ढोल की स्किन को पीटती रही। एंड सैंग, और उसने गाए। ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, घर लौटने वाले योद्धाओं के सम्मान में गाए जाने वाले गीत। वी हैड टू परsuade, हमें फुसलाना पड़ा, समझाना पड़ा, मनाना पड़ा हर उसको, टू स्टॉप, रुकने के लिए, टू अवॉइड आवर स्ट्रेन, अत्यधिक थकान से रोक बचाने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, सिंस, ठीक जिस समय, आई हैड नाउन, मैंने जाना, हर उसको, दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की। ये मेरे जीवन का पहला दिन था जब मैंने उसको प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातःकाल को, अगली सुबह को, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट कि इट वुड गो, ये चला जाएगा, कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ डिफरेंट सोचती थी, अलग सोचती थी।
सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट कि हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंतिम समय अब निकट था। सी सैड, उसने कहा, दैट कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, निश्चित रूप से थोड़े से आवर्स, बिफोर द क्लोज, बंद होने से पहले, ऑफ द लास्ट चैप्टर्स, अंतिम अध्याय, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का, उसने हमको बताया कि उसके जीवन का अंतिम अध्याय बंद होने से पहले केवल थोड़े से आवर्स बचे हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब उसने प्रे करना रोक दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो नहीं जा रही थी बेकार करने, एनी मोर टाइम, कोई और ज़्यादा समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करने में। अब वो हमारे साथ बातचीत करने में और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने टोका, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी प्रार्थना को इग्नोर कर दिया, प्रोटेस्ट को रोकने को। सी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई, इन बेड, बिस्तर में, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मन को गिनती रही जपने के साथ साथ। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इससे पहले हमें कुछ संदेह होता, हम कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल, और माला गिर पड़ी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसकी निर्जीव उंगलियों से। ए पीसफुल फेलोर स्प्रेड, एक शांत निर्जीवता स्प्रेड फैल गई, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। एक शांति से पूर्ण पीलापन शांत उसके चेहरे के ऊपर फैल गया, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट की सी वॉज डेड, कि अब वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ओप, हमने उसको ऊपर उठाया, द बेड, बिस्तर से, एंड और एज इज कस्टमरी, जैसी कि परंपरा होती है, लेड हर, उसको लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, एंड कवर्ड हर, उसको कवर्ड कर दिया, विद अ रेड श्राउड, एक लाल रंग के कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, थोड़े से घंटों के पश्चात, ऑफ मॉर्निंग, रोने के, विलाप करने के, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसको अकेले छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट करने के लिए, फॉर हर फुनरल, उसके अंत्येष्टि के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कक्ष के अंदर गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, एक सामान्य सी अर्थी लेकर के, टू टेक हर, उसको लेने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, छिप रहा था, एंड हैड लिट, और इसने जला दिया था, हर रूम, उसके कमरे को, अर्थात उसके कमरे में प्रकाश कर दिया था, एंड वरेंडा, और बरामदे में, विद ए ब्लेज, एक चमकते हुए, ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे, आधे रास्ते पर, इन दी कोर्टयार्ड, आंगन के, हम आंगन के आधे रास्ते पर रुके, ऑल ओवर द वरेंडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उसके कक्ष के अंदर, राइट अप टू वेयर, ठीक वहाँ तक जहाँ पर, सी ले डेड, वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिप रैप्ड, और अकड़े हुए शरीर को, उसका अकड़ा हुआ शरीर लिपटा हुआ था, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में स्पैरो, सेट, बैठी थी, स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, सारे फर्श के ऊपर फैली हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब कोई चिरपिंग नहीं थी, अर्थात बिल्कुल शांति से वो स्पैरो बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख का अनुभव किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, हमें पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ, एंड माई मदर, और मेरी माता जी, फैच, लेकर के आई, सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी, मेरी माता जी उनके लिए कुछ रोटी लेकर के आई। शी ब्रोक इट, उसने इनको तोड़ दिया, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्री इट टू देम, और इसको उनके पास फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस, स्पैरो ने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, रोटी की तरफ,
इन स्पैरो ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कोर्ट्स, जब हम अपनी दादी माँ के शव को लेकर के गए। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ करके दूर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातःकाल को द स्वीपर स्वीप्ड, सफाई कर्मचारी ने साफ कर दिया। द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन, उनको डस्टबिन में रख लिया। और इस प्रकार से राइटर की और उसकी दादी माँ की ग्रैंड मदर की जो फ्रेंडशिप थी वो फिनिश हो गई। और इस प्रकार ये आपका जो फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट होगा। अब इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे।